हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और मोहन भागवत के बारे में, जिनको लेके जो सियासी वार खड़ा हुआ है। यहां तक कि बीजेपी ने मोहन भागवत के बयान से किनारा कर लिया है। भले ही बीजेपी संघ के आदेश पे जीतती हो, पर जो मोहन भागवत का बयान था, इससे सारी बीजेपी में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं मोहन भागवत के बारे में, जो संघ के प्रमुख हैं और जो आए दिन टिप्पणियां करते रहते हैं, कभी मंदिर के ऊपर, कभी अन्य चीजों के ऊपर, कभी बच्चों के ऊपर। उनकी टिप्पणियों को चलते बीच में कुछ दिन पहले हिंदू संघ के साधुओं ने विरोध किया था, जब खुदाई को लेकर उन्होंने कहा था कि हमारा मकसद पूरा हो चुका है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकले, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके चलते साधुओं ने मोहन भागवत को बोला था कि वो हमारे धर्म के ठेकेदार नहीं है, सिर्फ वो संघ के प्रमुख हो सकते हैं, उनको हमें आदेश देने की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत के इस बयान की बीजेपी में ही कड़ी निंदा सी जताई जा रही थी। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो बीच में आया नहीं, पर उनके साधु संतों ने मोहन भागवत को जम के घेरा था। अभी बीते दिनों की बात करें, मोहन भागवत उस बयान से उभरे नहीं थे कि उन्होंने एक फिर विवादास्पद टिप्पणी कर दी, जिससे राहुल गांधी ने जमकर घेर लिया। उन्होंने साफ कहा कि जो बयान मोहन भागवत ने दिया है, ये बयान अगर किसी भी कंट्री में दिया जाता तो उनकी ऊपर कार्रवाई होती और उनको जेल में डाल दिया जाता। अब उस बयान के बारे में बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी ने जब आक्रामक रूप में उस बयान की निंदा की, तो वो बयान मोहन भागवत ने क्या कहा। वो मोहन भागवत ने बयान के दौरान कहा कि जब राम मंदिर का जनवरी में निर्माणाधीन और जिस तरीके से उनका निमंत्रण बुलाया गया था, जिस तरीके से उद्घाटन किया गया, उस मंदिर से ही जिस दिन मंदिर का उत्सव भी मनाया गया, वो ही भारत की असली आजादी है। ऐसा कहना मोहन भागवत को शायद भारी पड़ सकता है। अगर देश के जितने भी हमारे देश के नेता थे, जिन्होंने अंग्रेजों को मार के भगाने में अपनी जी जान लगा दी, वो हमारे को जो 1947 को जो आजादी मिली, मोहन भागवत ने उस पे सब पे पानी फेर दिया। मुद्दे की बात तो ये है, क्या मोहन भागवत का ये निजी बयान हो सकता है? क्योंकि बीजेपी ने इस बयान के लिए कोई ताल नहीं ठोकी है। भारत को आजादी मंदिर के निर्माणाधीन से कैसे नापी जा सकती है, कोई मुद्दा कहीं कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर राहुल गांधी ने इस पे बात छेड़ी है तो उन्होंने क्या गलत कहा है? पहले तो मोहन भागवत को बयान देने से पहले देखना चाहिए कि भारत की आजादी मंदिर को बनाने से नहीं हुई। भारत की आजादी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जितने भी भगत सिंह, जिन्होंने अपने आप को बलिदान दे दिया, उसकी आजादी को वो कैसे नकार सकते हैं? मोहन भागवत ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे कई बार संघ में वो खुद उल्टे पड़ते नजर आते। पर जो इस बार का बयान है, ये बयान वास्तव में अगर किसी देश, अन्य देशों में दिया जाता तो शायद उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। पर ये केंद्र की सरकार है। अगर यही बयान राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने या मायावती ने या किसी अन्य दल ने दिया होता, बीजेपी के पूरे प्रवक्ता, पूरा चैनल सब हाय हाय के नारे लगा देते और उसको अब तक जेल करा के छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाता। पर मोहन भागवत है कि उनके ऊपर ना तो किसी ने कार्रवाई के लिए बात की है, ना उनके पर उसके बदले में बीजेपी के टोटल बटोरे जितने भी प्रवक्ता हैं, वो ज्ञान बांटने के लिए टीवी पे आ गए कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। अगर उन्होंने गलत नहीं कहा तो उनको सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्या मोहन भागवत का बयान 15 अगस्त 1947 की आजादी को जोड़ा जा सकता है, जो आजादी हमें उस दिन मिली, या वो आजादी जो आजादी जिस दिन हमें मंदिर बनाने से मिली, वो बयान कैसे एक हो सकता है? पर मोहन भागवत हैं कि अपने प्रमुख पद का शायद वो कई बार गलत प्रयोग कर जाते हैं और कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, जिस उनका मकसद सिर्फ हिंदू वोटों को घेरना होता है। वो इस बार शायद हिंदू वोटों को घेरने के चक्कर में देश के बलिदान दिए हुए नेताओं की टिप्पणी करके बैठ गए और शायद फंसते नजर आए। कुछ दिन पहले अमित शाह ने भी शायद ऐसी टिप्पणी की थी कि उन्होंने बाबा अम्बेडकर को फैशन फैशन बताया था, जिससे अमित शाह को भी पिंड छुड़ाना भारी पड़ गया था। अब मोहन भागवत हैं कि उनके बयान की कड़ी निंदा करी जा रही है, बीजेपी करे या ना करे। बीजेपी प्रवक्ताओं को तो गाल बजाने आते हैं, वो बजाएंगे, पर राहुल गांधी ने अगर इसके खंडन किया है तो कोई भी देश का नेता इसका खंडन नहीं करेगा, क्योंकि असली आजादी 15 अगस्त 1947 को ही मिली, जिसके लिए आज तक हम कर्जदार हैं। उन नेताओं को हम कभी नहीं भूल सकते और उस आजादी का मकसद सभी के साथ जुड़ा है, ना कि मंदिर के साथ। मंदिर हमारी भावना है,
उसका निर्माण किया गया, उसकी कोई बुराई नहीं कर सकता, पर देश की आज़ादी को मंदिर बनाने से जोड़ना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं। दोस्तों, इस रुझान पे नज़र बना के रखेंगे कि मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया जिससे वो खुद ही घिरते नजर आए और बीजेपी भी उनसे पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो बयान किसी और कंट्री में देते तो शायद उन पे एफआईआर और कार्रवाई होती, पर बीजेपी है जो कानों में उंगल देके बैठे। दोस्तों, इस रुझान पे कुछ सटीक विश्लेषण आगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियो। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।